मिस्टर राज, आओ। वेलकम। नया प्रोजेक्ट बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। अच्छा, वो भला कैसे? तुम मेरी तकदीर और मेरी खुशहाल जिंदगी के दरमियान गर्दिश करने वाले एक ऐसे मनहूस सितारे हो जिसने मेरे मुकद्दर में आने वाली खुशियां रंगीनियां अपने दामन में समेटकर मेरे मुकद्दर की जगमगाती हुई राहों को हमेशा हमेशा के लिए तारीक कर दिया। इसलिए अब तुम्हारी तरफ से खबरदार रहना मेरे लिए निहायत ही जरूरी हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? शायद इस वक्त तुम होश में नहीं हो अरुण। गलत, बिल्कुल गलत। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं नशे में हूं तो गलत है, बिल्कुल गलत। मैं उस वक्त भी होश में था मिस्टर राज जब तुम जैसे अनाथ को मेरे पिताजी ने अपने घर में शरण दी थी। मैं उस वक्त भी होश में था जब मेरे हिस्से में आने वाली कामयाबियां, खुशियां तुम्हें मिलती रही। पिताजी का वो प्यार जो मुझे मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिलता रहा। मैं उस वक्त भी होश में ही था। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी का वो सबसे हसीन ख्वाब, तराना, जिसे अपना बनाने की बहुत बहुत तमन्ना थी मेरे दिल में, वो तुम्हारी हो गई। मैं उस वक्त भी होश ही में था मिस्टर राज, और वो प्रोजेक्ट जो मुझे मिलना चाहिए था, इत्तेफाक से वो तुम्हारी तकदीर की बुलंदी बनने वाला है। मैं इस वक्त भी होश में ही हूं मिस्टर राज। बस फर्क है तो इतना कि पिताजी के जीते जी मुझ में अपने ख्यालात का इजहार करने की हिम्मत ना हुई। बस अरुण, बस बहुत हो चुका। तुम्हारे अंदर से हसद और जलन की बू आ रही है मुझे। तुमने जिन घटिया ख्यालात को अपने दिमाग में जगह दे रखी है उन्हें अपने ज़हन से निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये अहंकार और घमंड एक दिन तुम्हारी जिंदगी की कश्ती को ही ले डूबे। चलता हूं मैं। एक बात और, मैं तो यहां ये सोच कर आया था कि यूरोप में 10 साल गुजारने के बाद जब मुझसे मुलाकात होगी। खैर, मुझे पता नहीं था कि तराना के मुतालिक तुम्हारे जहन में इतने गंदे ख्यालात होंगे। किस्मत का लिखा हर हाल में पूरा होता है अरुण। भूल कर भी इसे मिटाने की कोशिश मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही मिट जाओ। देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं, दिल की धड़कने न पूछती कभी। देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं, दिल की धड़कने न पूछती कभी। देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं, दिल की धड़कने न पूछती कभी। कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है। दूर तुम हो क्यों इसलिए सनम, दिल की धड़कने ये पूछती है। कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है,
कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है। हमें यूं ही मुस्कुराते देखती रहो, तुम हमें यूं ही मुस्कुराते देखती रहो। तुम्हारे दिल की धड़कनों से पूछ लेंगे हम, तुम्हारे दिल की धड़कनों से पूछ लेंगे हम। समझ रहा हूँ दिल की धड़कनों को मैं, वो पूछती है हमसे दूर क्यों हो, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है। दूर ना रहेंगे तुमसे ऐ सनम, दिल की धड़कने ये कह रही है। दूर ना रहेंगे तुमसे ऐ सनम, दिल की धड़कने ये पूछती है, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है। देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं, दिल की धड़कने न पूछती कभी, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है। दूर तुम हो क्यों इसलिए सनम, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है, कि आसमां यूं हमसे दूर क्यों है। देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं, देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं, देखता हूँ मैं अगर तुम्हें कहीं। कल ही आपकी चिट्ठी मिली थी साहब, बंगले की पूरी तरह से साफ और सफाई दोनों करवा दी है। और कौन कौन रहता है यहाँ? अभी तो कोई नहीं साहब, अब आप लोग आ गए हैं, बस एक नौकर और दूसरा बावर्ची की जरूरत है। चिंता करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं, वो मैं गांव से ले आऊंगा। आइए ना साहब, आइए मुन्ना राजा। यारों के सफर में दिल ढूंढता है जिसको। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है। क्या बात है, कहाँ खो गए? कुछ भी नहीं। कुछ तो है। तराना, जब तुम मुझे मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे जिंदगी मिल गई। करण जैसा नन्हा फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी जीने का मकसद मिल गया। और आज जब ये प्रोजेक्ट मिला तो ऐसा लगा जैसे मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई हो। और तराना, इन तमाम खुशियों को लाने वाले मेरी जिंदगी में तुम हो, सिर्फ ये तुम। क्या, तुम लोग का फिर शुरू हो गया? मुझे भूख लगी है। यहाँ की फिजा में कितना सुकून, कितनी पाकीज़गी है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई सुनहरा सपना ही देख रही हूँ।
एक पल के लिए सोच के डर लगने लगता है कि ये सुनहरा ख्वाब कहीं टूट न जाए। नहीं तराना, नहीं नहीं, बल्कि अब तक के हमने जितने भी ख्वाब देखे हैं, ये उन ख्वाबों की ताबीर की घड़ी है। आ जाओ। साहब, बावर्ची और नौकर दोनों आ गए हैं। अगर आप बात करना चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, तुम उन्हें बुला लो। ठीक है साहब। आओ साहब जी, जाओ। तुम में से बावर्ची कौन है? अमी साहब। क्या पका लेते हो? क्या नखो साहब? अरे ये तो कोई नवी डिश मालूम होती मेरे वास्ते। अफो, मेरा मतलब था क्या क्या पका लेते हो। अरे तो ऐसा बोलो ना साहब, मैं समझा कोई नवी डिश का नाम है। हमें मूंग की दाल से लेकू मटर की दाल तक, तीतर से लेकू सुतुर मुर्ग तक, सोई के भाजी से लेकू पालक की भाजी तक, और खरगोशा से लेकर हुटा तक सभी आइटम बनाते ना जी। अरे तुम ही ट्राई करके तो देखो जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और तुम? आइए, अब अपने मुंह से अपना तारीफ कैसे करेगा जी? आइए, मैंने अभी तक बड़े बड़े लोगों के घर ऐसा साफ किया कि अभी तक हमको ढूंढता जी। क्या मतलब? आइए, हमारा मतलब दोबारा काम करने के वास्ते ढूंढता जी। आइए, मैं तुमको भी दोबारा ढूंढने का मौका नहीं देगा जी। ठीक है, जाओ अपना काम करो। छुट्टन, ओए छुट्टन। आइए, तुम क्या हमारा पीछे पुलिस के रिश्वतखोर ऑफिसर के माप के लगते जे? ओए बासमती चावल की बासमारेली बदबूदार खीर, ये हम लोगों का खानदानी स्टाइल होने को। हाँ, हम घर के नौकरों को दाल बराबर समझते हैं। अरे उनको अपने सरा पे नहीं बिठाने का। हाँ, आइए, तुम अपनी जबान को लगाम देने का, नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह पे किल्ला ठोकेगा। अच्छा है, अच्छा, ठीक है। शाम को हमको मुर्गी बनाने का मैं, तो शाम को आते आते गांव में से किसी की मुर्गी खिसका को लेकर आओ, हो गया। अच्छा, वेल पलाना बनाया जी, वेल पलाना बनाया। या हम भी क्रिकेट खेलेगा जी, हम भी बॉलिंग करेगा जी। ये तुम वापस कर रहे हो, हम बोले पढ़ाते हैं, हम मदरसी स्टाइल में बोले पढ़ाएंगे। ये मौके तक तो खड़े रहना रहे। एक दोना तीन चार पाँच ಎಂಡರ ಕೊಂಡರ या बेटा संभाल के रखने का जे मैं पढ़ाते। बहुत टेंशन वाला काम जे, हम चलती बहुत टेंशन वाला काम।
देखो बच्चों, गेन कब्रिस्तान में न जाने पाए, गलती से चली भी गई तो मुझसे कहना, मैं ले आऊंगा। जी हाँ, बहुत अच्छा। जानते हो उस कब्रिस्तान में भूत है, जिनकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े दांत। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं रहते। हट। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, ये बॉल लाकर बताओ। करण, वो मुझे मार डाले। वो मुझे मार डाले। कौन बेटा करण? करण, कौन मार डालेगा? वहां पर कोई नहीं है बेटा करण, वहां पर कोई नहीं है। साहब, कुत्ता था, भगा दिया। आयो क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, कुत्ता था, चला गया। तुम जाओ।
अच्छा तराना, मैं चलता हूँ। ये मतलब सीखा है तू? हम तो एकदम परफेक्ट, पर तुम कैसे जे? आमिर खान की जैसा सदाबहार, शाहरुख खान की जैसा सुपरहिट। आइए हमारा मतलब है तुम्हारा तबीयत कैसे जे? सलमान खान की जैसा एकदम फिट। आइए तुम बहुत प्यार बात करते जे। अरे प्यार न को, वो सारी बातें करता नहीं। करण, करण इधर आओ। करण, कौन हो तुम लोग? बात क्या है? बात क्या है? कौन हो तुम? यमदूत ने भेजा है, कहा है कि बड़े मियाँ ओवर टाइम में जी रहे हैं। अगर तुम्हारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो बिना किसी लाइफ लाइन का ऑप्शन दिए ऊपर भेज देना। अरे कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? तुम क्या पागल खाने के सरपंच हो? तो अरे बात खम लाता ज्यादा मारने को। अब क्या करें, हमारा तो ताल्लुक ही ठोकने और बजाने के डिपार्टमेंट से है। एक प्रोफेसर बात से मारता है और मुझ जैसा मवाली लात से। नहीं नहीं नहीं, वैसे मैंने भी सुना है कि हरकत में बरकत होती है, लेकिन मेरे साथियों के वापस लौटने से पहले तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो बिना वीजा और पासपोर्ट के ऊपर पहुंचा दूंगा। कोई और वक्त होता तो तुम्हारे हुस्न की तारीफ जरूर करता, मगर हाय किस्मत, लफ्ज़ मोहब्बत और रहम शायद मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं गया है। इसलिए तेरा हस्बैंड घर पर आए तो उसे कहना कि हमारे फोन का इंतजार करे। और हाँ, तुम्हारा बेटा ताज़ा गुलाब की तरह हमारे साथ जा रहा है। अगर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो सिवाय मुरझाई हुई पंखड़ी में कुछ हाथ नहीं आएगा। मम्मी, मम्मी, ये क्या कर रहे हो? मम्मी, अच्छा, गुड बाय। मम्मी, मैं कहती छोड़ दे मुझे को। कहाँ ले जाओ उसको? सिट्टी, कम ऑन सिट्टी। अगर हमारे जाने से पहले तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी में एक नई खिड़की खोल दूंगा। मगर अफसोस,
कि तुम उसका लुत्फ उठाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे, समझे? मैं कहता हूँ बच्चे को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। अमा बड़े मियाँ, पगार से ज्यादा काम मत करो, वरना एक आध हाथ पड़ गया ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, समझा? मैडम मैडम, वो लोग करण को उठाकर ले गए। वो लोग उसी तरफ गए हैं जिधर साहब जी का काम चल रहा है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? हेलो 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 राज। क्या बात है तराना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो करण को कुछ गुंडे उठा के ले गए राज। क्या? कब और आखिर क्यों? ये सब तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारी साइड की तरफ भी गए हैं। अच्छा ठीक है तराना, मैं देखता हूँ। पापा मुझे बचाओ, बचाओ पापा मुझे बचाओ, बचाओ पापा मुझे बचाओ। इसे खत्म नहीं करना है। इतना तो हम भी जानते हैं कि ये हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर मुर्गी को ही खत्म कर दिया तो अंडा कहां से मिलेगा?
इसे भी अभी बंद होना था। हाँ, देखो जरा इसको। अजीब बात है, सब कुछ तो बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है नशा उखड़ गया है साली का। एक बोतल टंकी में डाल, अभी स्टार्ट हो जाएगी। ए बच्चन, तू भी सीरियस यार। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द खंडरात तक पहुंचना चाहिए। यार शेट्टी, खोपड़ी में दही जमा रखी है क्या? जब जीभ ही स्टार्ट नहीं होगी तो खंडर तक पहुंचेंगे कैसे? क्यों, तुम्हारे पैर का किराए पर दे रखे हो? पैदल चलेंगे सब लोग। चलो। घबराने की कोई बात नहीं है। खून ज्यादा बह जाने के कारण उनको बेहोशी आ गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। जब इनको होश आ जाए तो 3-3 घंटे बाद कोई दवाई देते रहना, दूध या पानी के साथ। ठीक है मैडम? हेलो बॉस, बच्चा हमारे पास है और हम तुम्हारी बताई हुई जगह पर हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यूं समझ लो कि वो लड़का तुम्हारी जंग लगी हुई तकदीर के ताले की एक ऐसी चाबी है जिसकी वजह से तुम्हारा आने वाला वीरान कल खुशियों और रंगीनियों से भर सकता है। ओके बॉस, हम बच्चे। अबे ओ बॉस के सगे, तुम बाद में हिलाना, समझा? दमड़ी, पहले दमड़ी की बात करो। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई लौंडिया है और मैंने जिसे इश्क फरमाने के लिए फोन किया है? हाँ हेलो। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? तुम खामोश क्यों हो गए? नहीं, ये लोग रुपये के बारे में कह रहे थे। ओ या तुम एक काम करो, उसे फोन करके 25 लाख की डिमांड करो। वो 25 लाख भी तुम्हारे ही होंगे। और उसका फोन नंबर तो याद है ना? हाँ, नंबर हमारे पास महफूज है। अच्छा, गुड बाय। करण बेटा, ओ बेटा राज, करण। राज, करण कहाँ है? हेलो। हेलो, कौन? जान कर क्या करोगी जान? तुम्हारे पति परमेश्वर को फोन दो
और ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हारे बेटे की उम्र में बरकत और तुम्हारे हुस्न में नजाकत दे। हेलो। तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत हमने 25 लाख रुपए लगाई है, जो शायद बहुत कम है। जिस तरह हमने शराफत से डिमांड की है, तुम भी उसी तरह शराफत से रकम का इंतजाम करो और हमारे कॉल का इंतजार करना। हेलो हेलो हेलो, पिंजारवाड़ी पुलिस स्टेशन। वो साला हीरो डबल खोपड़ी का है, कहीं उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? अगर उसने अपन लोगों के साथ गेम करने की भूल की तो उसे परलोक की सैर करा डालेंगे और वो ऊपर बैठा बैठा हमेशा अपनी इस भूल को भूलने की कोशिश करता है। हमें तो पैसों से मतलब है, पैसा उसके बाप से मिले या अपने बॉस से मिले। बिला वजह तुम लोग दिमाग को टेंशन दे रहे हो, बल्कि ये सोचो पैसा मिलने के बाद तुम क्या करोगे। क्यों शेट्टी? हाँ दोस्तों, अब वक्त तो आ गए हैं कि हम वक्त के समुंदर से अपने हिस्से की खुशियां चुराकर अपनी बेरंग जिंदगी को खुशबू बिखेरते हुए लम्हात से सजा लें। अमर शेट्टी साहब, बड़ी शायरी वायरी करने लगे हैं आप। लगता है आने वाले रूपों की गूंज आपके कानों में भी सिखने लगी। हो सकता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी गेम हो। मगर वो सब तो ठीक है, मगर रुपयों का बंटवारा कैसे होगा और चारों को कितना कितना रुपया मिलेगा? 4 नहीं 5, हमेशा की तरह 5 हिस्से लगेंगे। 5? मगर हम तो 4 हैं। ये पांचों कौन है? ओहो, मतलब डायना भी? हाँ डायना भी। मैंने उसे फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। मुझसे लज्जत है जीवन में, मुझसे रंग उजाला, मुझसे लज्जत है जीवन में, मुझसे रंग उजाला। चट मसाला मैं हूँ चट मसाला, हर हर मैं हूँ चट मसाला, चट मसाला मैं हूँ चट मसाला, हर हर मैं हूँ चट मसाला।
मेरे कमर के बल पर ही गर्दिश है सितारों की, हाँ हाँ तूफान के धारों की। मेरे कमर के बल पर ही गर्दिश है सितारों की, हाँ हाँ तूफान के धारों की। मेरे सामने क्या हैसियत बिजली के तारों की, हाँ हाँ शोलों के शरारों की। मेरी कमर का लटका है 100 वोल्ट का झटका, मुझसे मुनाफा है धंधे में, मुझसे बड़ा घोटाला। चाट मसाला मैं हूँ चाट मसाला, हर हर मैं हूँ चाट मसाला। चाट मसाला मैं हूँ चाट मसाला, हर हर मैं हूँ चाट मसाला। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो लोग तुम्हारे लिए अनजान है। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, यकीन किया, पर सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे घर का फोन नंबर किसने दिया? हाँ, ये बात तो है। हो सकता है कि उन्होंने जाते वक्त फोन नंबर ले लिया हो। नहीं मिस्टर राज, मैंने नौकर, चौकीदार और बावर्ची के बयान को ज़हन में रखा है। किसी ने भी किसी को फोन के आसपास नहीं देखा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि उन्हें यहाँ का फोन नंबर पहले से मालूम होगा, या यह हरकत घर में काम करने वाले नौकर वगैरह किसी की भी हो सकती है। हो सकता है कि उन लोगों ने फोन डायरेक्टरी से यहाँ का नंबर मालूम कर लिया। बहरहाल जो भी हो, ये साजिश किसी ऐसे आदमी की है जो तुम्हें और तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हो। खैर, मैं फोन आने तक यहीं रुकता हूं। हमारा लॉटरी का टिकट जो हमारा तकदीर बदलने वाला है। काश तुम्हारा ये मोहब्बत भरा हाथ कभी हम पर भी उठे। क्यों खान? मुझे तो माफ ही करो भाई, ये तो मुझे टार्जन की नस्ल की लगती है। अगर इसका मोहब्बत भरा हाथ हम पर उठा तो हम तो दुनिया से उठ जाएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। बॉस को और उसके बाप को फोन करना था। काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। लग जा। बच्चन, तुम सेफ्टी के साथ किसी फोन बूथ पे जाओ, बॉस को और उसके बाप को फोन करो। सॉरी यार, मुझे थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। अगर तुम खुद ही शेट्टी के साथ जाओ तो बेहतर होगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मैं बच्चन के साथ यहीं रुकता हूँ। इस वीराने में मक्खियां मारने से बेहतर तो यही होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यार बच्चन, अगर ये शहद का छत्ता इन लोगों के साथ चला गया ना तो वाकई हमें यहाँ सिर्फ मक्खियां ही मारनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, क्यों सेट्टी?
क्या बात है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे डर लग रहा है। डायना, जब तुम हमारे साथ होती हो तो मौत का डर हमसे डर कर कोसों दूर भाग जाता है, और तुम कह रही हो कि तुम्हें डर लग रहा है। चलो चलो। आज की रात अपन की जिंदगी की आखिरी मनहूस रात है, मगर कल का सूरज अपन की जिंदगी में एक नया सवेरा देगा। फिर साला अपन ने सारा काला धंधा छोड़कर अपनी लाइफ को सीधे रास्ते पर लगा देगा, सीधा, एकदम सीधा। अरे भाई, अभी सवेरा हुआ नहीं और तुम अभी से कहां जा रहे हो? हाँ यार, टंकी एकदम फुल हो गई है, एकदम। मैं अभी आया। और सुन, ये गुलाड़ी लेता जा और थोड़ी लकड़ियां काट कर ले आना। बॉस की कॉल है। हेलो हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, एंगेज बता रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम था बॉस। कहो, कोई खास बात है? सुनो, राज से कांटेक्ट करो और उसे कल दोपहर 3 बजे तक शंका ब्रिज पर आने के लिए कहो, और उससे कहना कि 25 लाख के साथ साथ उसे एक गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ओके? ठीक है। और कुछ? नाउ इट्स इनफ। गुड लक। मेरे ख्याल से अब हमें वापस जाना चाहिए। राज को कॉल करो, कहीं फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया ना तो सब गुड़ मट्टी हो जाएगा। हेलो हेलो, कौन? फजूल बातों में वक्त जाया मत करो और कान खोल कर सुन लो। कल ठीक 3 बजे 25 लाख रुपए लेकर चंगा ब्रिज पर आ जाओ। मेरा बच्चा कैसा है? घबराओ नहीं, हमने कोई खास तकलीफ नहीं पहुंचाई है उसे। और हाँ, 25 लाख के साथ साथ तुम्हें गांव भी छोड़ना है, समझ गए ना? क्या? क्या नहीं, हाँ हाँ। सुना है कि तू खोपड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करता है, मगर याद रखना, अगर डील में भूल कर भी कोई भूल हुई तो ये भूल तेरी जिंदगी की आखिरी भूल होगी, समझा?
क्या हुआ? उन्होंने कल दोपहर 3 बजे 25 लाख लेकर चंका ब्रिज पर बुलाया है और वो नहीं चाहते कि हम लोग इस गांव में रहें। तो फिर तुमने क्या सोचा है? बेशक मैं एक बाप हूं, मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा मेरे बेटे की जिंदगी प्यारी है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बेटे पर किसी की मनहूस निगाह पड़े। लेकिन एक बाप से पहले मैं इस मुल्क का एक अच्छा नागरिक भी हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं कोई कदम उठाऊं। आई प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे तुम पर नाज है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा एक गलत डिसीजन तुम्हारे बच्चे की हंसती खेलती जिंदगी को मौत की गुंजान वादियों में ले जा सकता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। हम उन्हें रुपया देकर हम अपने गांव चले जाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोग रुपया उन्हें दे दो। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर देवदास 2007। बच्चन, बच्चन, खान नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है खान? तुम्हारे जाने के बाद वो लकड़ियां काटने गया था। गया था कि आगे कुछ है कि नहीं? है ना? क्या? गया था, फिर लौट कर नहीं आया। चिट्टी, तुम जरा खान को देखो। सालों को भी कभी अक्ल नहीं आएगी, लकड़ियां काटेंगे जैसे पूरी जिंदगी गुजारनी है इस जंगल में। ये लो, ये खा लो। ओ शहजादे, देख बेटा, अभी अपन की झोली फकीर के फटेले जेब के माफिक है। तेरे बाप से जैसे ही अपन को पैसे मिलेंगे, अपन का नसीब जगमगा जाएगा और अपन मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। कि तुम्हारी ये ख्वाहिश शायद कभी पूरी ना हो सके। क्या हुआ? खान नहीं है और अब शायद कभी ना आ सके। क्या मतलब?
मतलब तो बच्चन ही बता सकता है। क्यों बच्चन? ए सियाने, तेरे को मालूम है ना कि पहेलियां बुझने की आदत नहीं अपन को। ओह, अच्छा अच्छा, तो जनाब आली मिस्टर बच्चन, आप बता सकते हैं कि आपने खान का खून क्यों किया? खून? खान का खून हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो? ए, खोपड़ी का ढक्कन खोल, हवा लगने दे मगज को। लगता है तेरे दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बातें कर रहा है तू। अच्छा, तो फिर ये क्या है? लेकिन सेठी, इससे तो कुछ साबित नहीं होता। क्या? खून लगी इस कुल्हाड़ी से कुछ साबित नहीं होता? मैं कहता हूँ कि ये कुल्हाड़ी खान की है। ऑफ कोर्स खान की है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी जानवर ने खान पर हमला किया हो और खान ने अपने बचाव के लिए इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया हो। कुल्हाड़ी पर लगा हुआ ये खून उसी जानवर का हो। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुझे ही किसी पागल कुत्ते ने काटा है। बस खुश। मैं कहता हूँ पछताओगे तुम लोग। हुजूर, बहस करने से बेहतर ये होगा कि हम खान का इंतजार करें। करते रहो। अब तुम कहाँ? तुम पूछने वाले कौन होते हो? वैसे तो जहन्नुम में जा रहे हो, चलोगे? वहां मेरा क्या काम? शौक से जाओ। मुझे यकीन है कि उधर जाओगी तो जहन्नम ही नसीब होगा। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया शेट्टी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ जरूर होगा।
ये आवाज कैसी थी? मुझे लगा शायद डायना की थी। शायद नहीं, यकीनन डायना की ही थी। खून? चलो, एक और हिस्सेदार खत्म हुआ। क्यों मिस्टर बच्चन, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? बस अब बहुत हो चुका। एक लफ्ज भी जबान से निकाला तो सच बहुत कड़वा होता है मिस्टर बच्चन। खामोश! बस करो ये मदारिया खेल, बंद करो अपनी ये टुकटुकी बजाना। बच्चन, अब तुम्हारे दरमियान शक का दायरा और मजबूत हो गया है। तुम्हें अपनी सफाई पेश करनी होगी। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, शक इंसान की दोस्ती और एतबार को चाट जाने वाले दीमक की तरह है। अब तुमने इसे अपने दिल में जगह दे ही है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं जा रहा हूं। मेरे हिस्से में आने वाली रकम भी तुम्हें ही मुबारक हो। और अगर अब भी तुम्हें तसल्ली ना हुई हो तो बिला झिझक मेरी पीठ पर गोली मार देना। मैं जा रहा हूं। अरे तुम यहाँ, क्या हुआ तुम्हें?
ओ गॉड नो, ये भी। आखिर वो कौन है जो हमारे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है, और क्यों? कहीं ओ गॉड नो। क्या हुआ? कहीं ये तुम कुछ कह रहे थे शायद। मुमकिन है पैसे की लालच में ये सब बॉस कर रहा हूं। हेलो हेलो, कौन? यमदूत। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? कह तो दिया, मौत का फरिश्ता हूं तुम्हारे लिए। हम लोगों के साथ गेम करके तुमने तुम्हारी मौत को ग्रीन सिग्नल देकर तुमने तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को हमेशा के लिए ब्रेक लगा दी। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू शायद रास्ते में कहीं गिर गया है, या फिर तुम किसी पागलखाने से भाग कर आए हो। रॉन्ग नंबर। मैंने कहा ना, रॉन्ग नंबर। नहीं मिस्टर अरुण, रॉन्ग टाइम पर राइट नंबर कहो। कौन हो तुम? तुम्हारे भेजे हुए शिकारी कुत्ते, जिन्हें गलती से तुम बलि के बकरे समझ रहे थे। तुम्हारी जिंदगी और मौत के दरमियान हमने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया है, इसलिए बाकी बचे हुए घंटों में ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू कर दे। अबे, या तो तेरी पैदाइश किसी भंग के खेत में हुई है, या फिर तेरी छठी के दिन तुझे शहद की बजाय तेरे मुंह से शराब की बोतल लगा दी गई होगी, जो तू इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। सुनो मिस्टर अरुण कुमार, ये तुम लोग हो? ये सब क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? तुम कल शाम 4 बजे सोना घाट पर हमारा इंतजार करना। ओफो, लेकिन आखिर बात क्या है? वहीं पर पता चलेगा। नशा उतर गया या अब भी बाकी है? हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। तुम ये बताओ, तुमने हमारे साथियों का कत्ल क्यों करवाया? क्या? तुम्हारे साथियों का कत्ल? कब और किसने? बस मिस्टर अरुण, बस, अब और नाटक नहीं। तुम लोग मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों के साथियों का कत्ल क्यों करूंगा? पैसा मिस्टर अरुण, पैसा। पैसा तुम जैसे इंसानों की बहुत बड़ी कमजोरी है। पैसे की खातिर तुम दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत जैसे हर रिश्ते के साथ गद्दारी कर सकते हो। इसलिए अब हमने इस बच्चे को उसके माँ बाप के हवाले करके खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। पागल हो गए हो तुम लोग?
शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मुझसे गद्दारी का अंजाम मौत है, सिर्फ मौत। मैं कहता हूं बच्चा मेरे हवाले कर दो। अगर होशियारी करने की कोशिश की तो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ो। कब तक हमारे पीछे दौड़ते फिरोगे? एक काम करो, तुम कब्र में जाकर हमारा इंतजार करो। भागो बेटा भागो। देख राजन, ये मामला अरुण का और हमारा जाती मामला है। अगर तुम इस मामले में दखलंदाजी ना दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुमने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारी खोपड़ी में इतने सुराख करूंगा कि पोस्टमार्टम के बाद तुम्हारी खोपड़ी में से भेजे की बजाय सिर्फ और सिर्फ कारतूस बरामद होंगे। चूहे का जिगर रखने वालों के हाथ में अगर पिस्तौल आ जाए तो वो भी शेर की तरह ताड़ने लगे। अगर तुम्हारे बाजू में तुम्हें इतना ही नाज है तो हो जाए दो हाथ। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हारी हालत फटी हुई रद्दी की तरह कर दूं, जिस पर कुत्ते भी मूतना पसंद ना। तो ठीक है, ये तमाशा भी देख लेते हैं।
क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या हो सकता है? नादान, तो मुझे नहीं जानता। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। हाँ वाह शाबाश, वो लोग इधर रिक्शा आने की बात कर रहे थे साहब। ठीक है, तुम जाओ, चलो। पैसा बहुत बुरी चीज होती है मिस्टर राज। जिस पैसे के लिए तुम्हारे बेटे को इन लोगों ने किडनैप किया था, उसी पैसे की लालच में इन्हें आपस में लड़ा दिया।
क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा करण नजर नहीं आ रहा है। वो रहा साहब, वो करण, करण, करण मेरा बेटा, करण। साहब वो साहब उधर भी लाश पड़ी है साहब। ठीक है, तुम लोग दोनों जाओ। डैडी, करण, डैडी, राज, अरुण, 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 अरुण ये क्या हुआ तुम्हें अरुण? अरुण, राज, तुम्हारे बच्चे को बचा लो, वो खतरे। प्रोफेसर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ देखो, वैसे तो प्रोफेसर रोजाना इन टेबलों पर एक दो लाशें रहती ही है, मगर न जाने इन लाशों को देख दिल में एक अनजान सी खलिश पैदा हो गई है, और दिल इसे किसी इंसानी हाथों का कारनामा मानने पर तैयार ही न हुआ। इसलिए मैंने आपको फोन किया। तुम्हारा ख्याल ठीक है। क्या हुआ प्रोफेसर? बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। हेलो डॉक्टर, मुझे कल शाम 4 बजे तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए। कोशिश करूंगा। वैसे तुमसे पर्सनली कुछ कहना था। हाँ कहो। इनसे मिलो, ये है प्रोफेसर डेविड डिकोस्टा। नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, कहीं ये वही प्रोफेसर डेविड डिकोस्टा तो नहीं जिनकी किताब का नाम द डीप लॉजिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी है? ओह, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ओह, नाइस टू मीट यू। तो तुम फिर ये भी जानते होगे कि ये विच डॉक्टर भी हैं, और मैंने इन्हें इस केस में मदद के लिए बुलाया है। इस केस में? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम्हें इन लाशों में कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता? मैं अब भी नहीं समझा। इन लाशों के पीछे कोई गैर इंसानी हाथ है। तुम कहना क्या चाहते हो? कोई प्रेत आत्मा। क्यों, क्या हुआ? आखिर तुम। एक मिनट, आप जरा यहाँ आएंगे? अब तो तुम्हें यकीन आ ही गया होगा। अगर यकीन आ ही गया हो तो तुम वहां पर पहुंचो, मैं सामान लेकर वहीं पर आता हूं। ठीक है।
क्या हो सकता है? मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता है। तुम करण नहीं हो? बताओ मेरा बेटा करण कहाँ है? मैं अमर हूँ, 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 मैं अमर हूँ। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? मम्मी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डाले। छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को छोड़ दो। तराना तुम हट जाओ। तराना, वो हमारा बेटा करण नहीं है। मम्मी बचाओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मम्मी बचाओ। मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे बच्चे को, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तराना तुम समझती क्यों नहीं? मम्मी बचाओ, मुझे ये लोग मार डालेंगे। मम्मी क्या समझाना चाहते हो तुम? मुझे लगता है इन लोगों के साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप बिना वजह मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। वजह है तराना, और वजह भी ऐसी है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो ये देखो, ये है वो वजह। ये क्या हुआ? एक और लाश। एक और लाश? संभालो तराना, अपने आप को संभालो। तुम आराम से बैठो, घबराने की कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब, करण को न जाने क्या हो गया है। उसने मुझ पर हमला किया और शायद उन लोगों पर भी। हाँ मैं जानता हूं, और मुझे शक है जंगल से जो भी लाश बरामद हुई है वो तुम्हारे ही बच्चे का कारनामा है। इंस्पेक्टर साहब, वो करण नहीं, बल्कि अब मैं आपको कैसे समझाऊं, उसकी आवाज। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि उसके पीछे किसी गंदी आत्मा का हाथ है। हाँ शायद ये बात, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे प्रेत आत्माओं पर यकीन नहीं था, मगर सच तो हमेशा सच होता है मिस्टर राज। कल तक ये सब बातें मेरे लिए अफवाह और वहम से बढ़कर नहीं थी, लेकिन आज प्रोफेसर डेकोस्टा ने मंत्र के जरिए जो हालात मुझे दिखाए हैं, यहाँ पहुंचकर मैंने वो देखा तो मुझे तौहम परस्ती नहीं बल्कि जिंदा सच्चाई नजर आई। ये प्रोफेसर क्या नाम बताया आपने? प्रोफेसर डेकोस्टा, डेविड डिकोस्टा। और हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो कुछ सामान की तैयारी करके यहाँ आते ही होगी, और ये मसले का हल वही जानते हैं। तू मुझे मारने चला था? अरे मैंने तो अपनी मौत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। समुंदर का पानी भाप बनकर आसमान में कितनी ही बुलंदी पर क्यों न चला जाए, ठंडी हवा का मामूली सा झोंका उसे दोबारा पानी बनाकर वापस जमीन पर पहुंचा देता है। कुदरत ने हर शय के लिए एक उसूल बना रखा है, और हर शय कुदरत के उसी बनाए हुए उसूल पर चलती है। मेरे उसूल मैं खुद बनाता हूँ। वहम है तुम्हारा। तुमने कुदरत के बनाए हुए कानून में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अच्छा सजा, तो फिर देखो कौन किसको सजा देता है। लगता है प्रोफेसर आ गए, जाओ देखो।
तुम्हें जिसका इंतजार है वो अब नहीं आएगा। ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पछताएगा, बहुत पछताएगा। तुम्हारी बारी खत्म हुई, अब मेरी बारी है। बताओ तुम कौन हो और क्या चाहते हो। नादान, तो मुझे नहीं जानता। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। ओह अच्छा, तो लगता है तुम सीधी तरह से बाज नहीं आओगे। मैं पूछता हूँ कि कौन है तू? अरे नादान, ये क्या कर रहा है तू? मेरे सवालों का जवाब दो। बताता हूँ। मेरा नाम बलबीर सिंह है, ठाकुर बलबीर। पूरी बात बताओ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। मैं कहता हूँ बताओ। मैं कहता हूँ बताओ। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम ठाकुर बलबीर सिंह था। मैं अमर होना चाहता था, इसलिए मैंने काली विद्या के पाठ पढ़कर उस पर अमल शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे हर अमावस को एक बच्चे की बलि चढ़ाना थी। जिस दिन 40 अमावस पूरी होती, मैं 40 बच्चों की बलि चढ़ा चुका होता और मुझे काली विद्या शक्ति की ओर से अमर रस हासिल हो जाता और मैं अमर हो जाता। लेकिन अभी मैंने 28 बच्चों की बलि चढ़ाई थी कि गांव वालों को मेरे बारे में पता चल गया। साहब, वो जो बच्चों को जो लेके जाता ना, वो उसका पता मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के लगाया। और वो अपना गांव का ठाकुर। और गांव वाले मुझे पकड़कर वीरान कब्रिस्तान की तरफ ले गए। जल्दी करो, और जल्दी करो, खोदो और जल्दी खोदो। मुखिया, मुझे छोड़ दे। ये कैसा अनर्थ कर रहा है? क्यों मेरी प्रतीक्षा को भंग कर रहा है? तू मुझे छोड़ दे मुखिया, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। मौत का खेल खेलने वाले खूनी दरिंदे, तू क्या किसी की जिंदगी बनाएगा? तुझे तो शायद जिंदगी का अर्थ ही नहीं मालूम। ऊपर वाले की दी हुई अनमोल जिंदगी को शैतान की भेंट चढ़ाकर अमर होना चाहता था तू शायद ये भूल गया कि इंसान कभी अमर नहीं होते ठाकुर। इंसान कभी अमर नहीं होते। हाँ, अगर अमर होता है तो इंसान के कर्म, और तेरे कर्म तो अंधेरी रात की तरह खौफनाक है। तेरे कर्मों की सजा ऊपर वाला जब देगा तब देगा, और आज हम देंगे तेरे कर्मों का इनाम। और एक गड्ढे में मुझे जिंदा दफन कर दिया। तुम्हें किस जगह दफन किया गया है? पीछे कब्रिस्तान है। इस बच्चे के जिस्म में क्यों दाखिल हुए हो? पिछले दिनों दोपहर की खड़ी अमावस का दिन था। मेरी आत्मा बहुत बेचैन थी। न जाने कहां से ये बच्चा मेरी कब्र के पास आकर गंदगी करने लगा, और उसकी गंदगी की वजह से एक रास्ता बन गया और मुझे बाहर निकलने में मदद मिल गई, और मैं इस बच्चे के शरीर में दाखिल हो गया।
वैसे तो तुम्हें अब कोई खतरा नहीं। ये लो, इसे कब्रिस्तान ले जाओ। जिस जगह भी इसका रंग बदली हो जाए उस जगह को खोदो। और उस जगह पर जो भी चीज निकले इस लींबू के साथ उसे भी जला दो। बेटा 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 करण बेटा बेटा करण बेटा करण करण बेटा क्या हो गया तुम्हें करण? करण आंखें खोल करण करण बेटा करण आंखें खोल करण बेटा ये इसे क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं, अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये इसे क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं। मैं कहाँ हूँ मम्मी पापा? करण